नमस्कार दोस्तों, आप सबका इंग्लिश के स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम जो इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर। चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर का पार्ट 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का पार्ट। तो दोस्तों, अभी तक इस स्टोरी में हमने देखा था कि किस तरह से अंकल पॉजर ने अपने घर के सभी सदस्यों को लगा दिया है, एक एक करके उनसे कुछ ना कुछ सामान मंगवा कर, जिससे कि वो पिक्चर को लगा पाए। और जैसे ही वो पिक्चर को लिफ्ट करते हैं वो पिक्चर नीचे गिर जाती है, जिसमें से कि वो पिक्चर बाहर निकल आता है फ्रेम से। तो चलिए अब हम इस स्टोरी का अगला भाग जानते हैं। तो जब पिक्चर फ्रेम से बाहर आ गई है तब वो कोशिश करते हैं उसका ग्लास को बचाने के लिए एंड वुड ट्राई टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ एंड देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम looking for his handkerchief because it was in the pocket of the coat he had taken off and he did not know where he had put the coat and all of the house had to leave off looking for his tools and start looking for his coat while he would dance round and hinder them। वो कोशिश करते हैं कि उस पिक्चर का जो ग्लास है वो बच जाए, जिसके कारण उनका हाथ कट जाता है। और उसके बाद फिर वो पूरे घर में घूमने लगते हैं अपना हैंकरचिप ढूंढने के लिए, क्योंकि वो हैंकरचिप उनके कोट में था जो कि उन्होंने पहन रखा था, लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने अपना कोट कहाँ रखा था। बाकी के जो सभी मेंबर हैं वो सभी औजारों पर ध्यान रख रहे थे, वो अब उनका कोट ढूंढने लगे और वो पूरी जगह इधर से उधर घूमने लगे और उन्हें परेशान करने लगे। उसके बाद वो गुस्सा होकर वहां से उठ जाते हैं और कहते हैं कि अभी तक तुम लोगों को मेरा कोट मिला नहीं, मैं अब वो खुद ही ढूंढ लूंगा। आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ। लेकिन उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि वो अपने कोट पर ही बैठे हुए हैं। फिर वो उन्हें कहते हैं कि रहने दो तुम सब, मैं इसे खुद ही ढूंढ लूंगा। तुम लोगों से एक्सपेक्ट करने से बेटर है कि मैं इस बिल्ली से बोल दूं कि वो ये काम कर देती। He would have another go, the whole family including the girl and the carwoman standing round in a semicircle ready to help. Two people would have hold the chair and a third would help him up on it and hold him there. उसके बाद इनका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था वो शुरू हुआ, जिसमें कि पूरी फैमिली लग गई, साथ ही उस लड़की और कैर वुमेन के साथ जो कि सेमी सर्कल में खड़े थे उनकी मदद करने के लिए। दो लोगों ने चेयर को पकड़ा, तीसरे ने उनकी मदद की ऊपर जाने में और उन्हें पकड़ने में, चौथे ने उन्हें हाथ में नेल पकड़ाया, पांचवें ने उन्हें हथौड़ा पकड़ाया। और जैसे ही उन्होंने उस नेल को पकड़ा वैसे ही वो गिर गया और फिर उन्होंने अपने इंजर्ड टोन में बोला, नाउ द नेल्स गॉन। अब जो नेल था वो चला गया है, अब उनका नेल खो गया। उसके बाद बहुत ही इधर उधर ढूंढने के बाद में उन्हें इवनिंग तक में वो नेल वापस से मिला, लेकिन तब तक में उनका हथौड़ा खो गया। फिर वो कहते हैं, वेयर्स द हैमर, व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, ग्रेट हेवंस, 7 ऑफ यू गैपिंग अराउंड देयर एंड यू डिडंट व्हाट आई डिड विद द हैमर। फिर वो कहते हैं कि बिना हैमर के मैं काम कैसे करूंगा, कि हे भगवान, तुम लोग 7 लोग होकर भी ये नहीं बता पा रहे हो कि मैंने हथौड़े को रखा कहाँ। उसके बाद उन्होंने हथौड़ा ढूंढा उनके लिए। उसके बाद फिर उन्होंने वो साइड खोदी जहां पर मार्क बना था, जहां उन्हें फोटो को हैंग करना था। उसके बाद एक एक करके सभी लोग उसे वापस से मेजर करने लगे रूल लेकर। किसी ने कहा कि वो 31.5 इंचेस है, कोई कह रहा था 38 इंचेस हैं कॉर्नर से। मतलब सबने बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था और सभी के रिजल्ट्स अलग अलग आ रहे थे। उसके बाद अंकल पॉजर भूल गए थे कि ओरिजिनल क्या नंबर था। उसके बाद फिर अंकल पॉजर उसे वापस से मेजर करने गए। उसे वापस से मेजर करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रिंग यूज की उस टाइम पर। एंड एट दैट क्रिटिकल मोमेंट when the old fool was leaning over the chair at a 45-degree angle and trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach,
The string would slip and down he would slide on the piano, a really fine musical effect being produced, suddenness with which his head and the body struck all the notes at the same time. उसके बाद अंकल पॉजर जब उसे वापस से मेजर करने गए एक स्ट्रिंग की मदद से, तो उसके बाद जब वो चेयर पर लीन हुए बाय मेकिंग 45 डिग्री एंगल, और जैसे ही वो उस पॉइंट से 3 इंचेस आगे की ओर मूव किए, वैसे ही वो स्लिप कर गए, उनके हाथ से स्ट्रिंग स्लिप कर गई और वो पियानो की तरफ स्लाइड हो गए, जिससे कि एक बहुत ही फाइन म्यूजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हुई थी उनके सडनली गिरने के कारण, जहां पर उनका शरीर और उनकी बॉडी स्ट्रक कर गई थी। तब सभी नोट्स सेम टाइम पर एक साथ बजे थे और इसके बाद कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया जिसमें कि ये लगे कि हाँ काम हो गया है, पिक्चर हैंग हो गई है। वहां पर एक मोमेंट ऐसा आया था जिसमें आंट मारिया ऑब्जर्व कर रही थी। नेक्स्ट टाइम दैट द अंकल पॉजर वाज गोइंग टू हैमर अ नेल इनटू वॉल, शी होप दैट ही वुड लेट her know in time so that she could make arrangement to go and spend a week with her mother while it was being done. उसके बाद आंट मारिया ये सब देख करके सोच रही थी कि अब अगली बार जब अंकल पॉजर ये करने जाएंगे तो वो सारा कुछ अरेंजमेंट करके एक हफ्ते के लिए अपनी मम्मी के पास चली जाएंगे जब ये सब काम हो रहा होगा, क्योंकि अंकल पॉजर ने पूरा ही मिस कर दिया था और बहुत से लोगों को एंगेज कर लिया था एक बहुत ही सिंपल काम को करने के लिए। But about midnight, the picture would be up, very crooked and insecure, the wall for yards round, looking as if it has been smoothed down with a rag, and everybody dead beat and wrenched except Uncle Podger. उसके बाद midnight में वो पिक्चर जा करके इनसिक्योरली हैंग हुई, जिसको देखकर बाकी के सभी लोगों को डर लग रहा था कि वो पिक्चर गिर जाएगी एक्सेप्ट अंकल पॉजर के। There you are, he would say, stepping off the chair on the charwoman's corn and surveying the mess he had made with the evident pride. Why some people would had a man in to do a little thing like that. ये सब करने के बाद भी उन्हें कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ कि उन्होंने कितना ज्यादा समय लिया है इस छोटे से काम को करने के लिए। उसके बाद भी वो बहुत ही प्राइड के साथ ये कहते हैं कि क्यों कुछ लोग कि इतने छोटे से काम करने के लिए किसी को एक आदमी की जरूरत क्यों होती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये जो स्टोरी है वो फिनिश होती है। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर ढूंढने की कोशिश करें थ्रू दिस स्टोरी। आज की स्टोरी में हमने पढ़ा चैप्टर अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर का पार्ट 2। ये सभी थे आपकी डालिया बुक के रेफरेंस से। थैंक यू।